अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। गिर गिर आए लोग लुगाई, भाई महलन में वीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। बहुत धन्यवाद। युवाओं को क्या करना चाहिए होली के संदर्भ में? होली मिलन, मिलन शब्द से होता है मिलना, यानी कि पूरे पिछले साल आपके तरफ से कोई भी कटुता हुई हो, चाहे वो आपके भाई से हुआ है, वो आपके गोतिया से हुआ है, आपके देहात से हुआ है, आपके परिवार से हुआ है, राजनीतिक हुआ है, संगठन के स्तर पर हुआ है, किसी प्रकार की कोई भी कटुता मन में आई हो, कोई भी भेद यानी कि दूरी बढ़ाओ, तो उस दूरी को मिटाइए और गला मिलिए। ये त्यौहार यही संदेश देता है। और हम लोग घूम घूम कर पूरे बिहार में यही संदेश देने का प्रयास भी करते हैं कि आपसी भाईचारा बनाए रखिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रखिए, अपनी संस्कृति को जिंदा रखिए और आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी संस्कृति के बारे में बताइए, उनको भी गांव घर और अपनी संस्कृति से जोड़े रहिए। हमारी ओर से भी भैया आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं और आपके केवीए स्टूडियो के तमाम दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। होली की शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को। और बड़ा ये बहुत पवित्र पर्व है आपसी मिलन का, और होली मिलन में हम लोग मिलन के लिए आए, समाज के सभी वर्ग, सभी क्षेत्रों के लोग, और सबों का बड़ा अच्छा माहौल है। बस यहाँ पे जितने भी हमारे बड़े भाई कार्यकर्ता या छोटे भाई सामान जो भी हैं, उन सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। और हमारे अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि आशुतोष भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हमारे लिए खुशियों से भरा पल है। होली मज़े का त्यौहार है, पूरा मज़ा ले रहे हैं। आज का कार्यक्रम तो आप भी अपने आंखों से देखे होंगे, ये कार्यक्रम बहुत भव्य रहा। और एक शेरों का कार्यक्रम था, उसमें भी होली मिलन समारोह, तो हम लोग बहुत एंजॉय किए इस होली मिलन समारोह को आशुतोष भैया के उपस्थिति। कहना क्या है, होली है, भैया आए, हम लोग होली मिलन समारोह किए। अब बन रहा है भोजन, आप लोग भी भोजन करके जाइए, एकदम मज़ा आ रहा है एकदम। हाँ, डांस उस पूरा किए जी, बिल्कुल बहुत मज़ा आया। होली है तो होली मज़े की चीज़ें हैं जी।
आप सब बैठ जाइए, जो पत्रकार बंधु है वो बैठ जाइए। तो जो बैठे हुए हैं वो समोसे में रोकड़ो हो गए और अच्छे और माकूल वक्त पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस बड़े ही शानदार, जानदार, दमदार और असरदार कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे भाई राहुल जी, मंच पे विराजमान राष्ट्रीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में अपनी पहचान कायम करने वाले भाई आशुतोष कुमार जी, मंच पे उपस्थित पार्टी के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चुना जी, सोनू जी और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण मातृशक्ति के रूप में हमारे बगल में बैठी। बस छोड़ के हम निकल जाएंगे, बुरा वक्त है मगर गम नहीं, जुदा होने वाले कभी हम नहीं, हमें जिंदगी लूट सकती नहीं कि ये दोस्ती टूट सकती नहीं। चाहते हैं कि 4 लाइन, तो 4 लाइन वाला एक ही होली याद, 2 लाइन वाला तो बहुत सारा याद है, 2 लाइन वाला बहुत सारा याद है। आप लोग थोड़ा सा तैयार रहेंगे। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर। आप लोग भी नहीं, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे रंग बरसे भीगे चुनर वाली।
देखिए होली मिलन, इसमें मिलन शब्द लगा हुआ है, यानी कि आपस में पूरे एक साल में, विगत एक साल में जो भी कटुता हुई है आपस में एक दूसरे से, चाहे वो भाई भाई में, चाहे वो गोतिया में, चाहे वो जाति के नाम पर, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो पार्टी के नाम पर, चाहे वो संगठन के नाम पर, चाहे व्यक्तिगत कोई समस्या हुई हो, उन तमाम चीज़ों को भूलकर, और ये होली का एक ऐसा अवसर होता है, त्यौहार होता है कि यहाँ गला मिलने की ज़रूरत है, और तमाम चीज़ों को भूलकर आपस में एक दूसरे का गला मिलिए, आपसी सौहार्द बनाए रखिए, साथ ही साथ अपनी संस्कृति को जिंदा रखिए, अपने बाल बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति से हटाकर भारतीय संस्कृति जो हमारी परंपरागत संस्कृति है उससे जोड़े रखिए। उनको गांव घर होली के अवसर पर ले जाइए, उनको बताइए कि गांव में लोग कैसे होली खेलते हैं, कैसे हर एक दूसरे के दरवाजे पर जाकर होली गाते हैं, कैसे एक दूसरे से गला मिलते हैं। और एक हमारे हिंदू संस्कृति में संवत बीतने के बाद, यानी कि होली के बाद 9 वर्ष का प्रारंभ होता है। तो नया साल जो एक जनवरी से हम लोग मनाते हैं वो अंग्रेज़ों का नया साल है, और होली के बाद जो दिन की शुरुआत होती है वो हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से 9 वर्ष की शुरुआत तभी होती है। तो नए साल में जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो नया साल आने वाला है, इसमें आप दोगुने जोश और उत्साह के साथ में अपने मिशन पर लग जाए, और आज जो बिहार की दुर्दशा है, जो स्थिति है, इसको बदलने और सुधारने के लिए आप संकल्पित हो जाए। बिहार की संस्कृति की फौज को दौड़ा के सड़कों पे बिहार पुलिस के द्वारा मारा जाता है, क्या पहले की ये तो बिहारी संस्कृति में ये शब्द नहीं आ सकता है, और ये बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है। सरकार के मंत्री भी कभी एक सैनिक का अपमान देश के 135 करोड़ जो जनता है ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबको पता है कि हमारे सैनिकों का इस देश पर कितना एहसान है। यदि सैनिक रात भर जगते हैं तो हम लोग अपने घरों में रात भर सोते हैं। तो सैनिक का अपमान तो देश नहीं सह सकता। और जो लोग सैनिकों पर टिप्पणी कर रहे हैं, दरअसल या तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, या फिर उन्हें जानकारी नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से उन माननीय नेताजी को मैं जानता हूँ। यदि बढ़िया से आप कह दीजिएगा कि ककहरा पढ़ दीजिए और लिख दीजिए तो शायद क से लेकर ग तक लिख नहीं सकते। और ये लोग ज्ञान बांटने चलते हैं, तो ऐसे लोगों पर टिप्पणी करना हम अपनी अवहेलना समझते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले महाराष्ट्र में अत्याचार हुआ, इसके पहले गुजरात में अत्याचार हुआ, उसके पहले आसाम में अत्याचार हुआ, उसके पहले दिल्ली में अत्याचार हुआ, और अब तमिलनाडु की बारी है। तो बारी बारी से प्रत्येक राज्य में बिहारियों का अपमान हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जलील किया जा रहा है, भगाया जा रहा है। इस पर आखिर हमारे लोग जो 15 वर्षों तक सत्ता में रहे हैं, या जो वर्तमान में 17 वर्षों से सत्ता में हैं, चाहे वो महागठबंधन के लोग हैं, चाहे एनडीए के लोग हैं, ये क्यों नहीं विचार करते कि भाई बिहारियों के लिए यहाँ कोई रोजगार की व्यवस्था की जाए? आखिर क्या कमी है हमारे बिहार में, क्या समस्या है? रोजगार सीजन आने में समस्या कहाँ पैदा हो रही है, ये तो कम से कम जनता को बताएं। ठीक है, आप 32 वर्षों में रोजगार नहीं दे पाए, तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, आप ये तो बता सकते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ समुद्र से लगा हुआ इलाका नहीं है, क्षेत्र नहीं है, तो आप बताइए कि कभी हमारा यही मगध और यही पाटलिपुत्र इकोनॉमिकल कैपिटल हुआ करता था, इस देश का आर्थिक राजधानी हुआ करता था, और देश भर के लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। और आज आप हवाला देते हैं कि आपके पास साधन नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो ये कौन इसकी जिम्मेवारी किसकी है? ये कौन डेवलप कराएगा? कौन इनको प्रमुख नदियों से जोड़ेगा? कौन इनको कलकत्ता तक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराएगा?
तो ये केवल बहाना है, करना नहीं चाहते हैं। और दरअसल अपराध इतना चरम पर है बिहार में कि बाहरी इन्वेस्टर्स को ये भरोसा ही नहीं है कि यदि हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हम सुख चैन से रह पाएंगे, अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चला पाएंगे। उनको लगता है कि यहाँ तो रंगदारी मांगा जाएगा, नहीं देंगे तो 3 दहाड़े मार दिया जाएगा। कल चुनाव परिणाम आया है देश में, अगर ऐसा है तो भी लगातार भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है। क्या 2024-25 में बिहार और देश के स्तर पर क्या देख रहे हैं? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। भाजपा का चुनाव परिणाम आया बिहार की जनता आखिर ऑप्शन में चुने तो किस पार्टी को चुने? आरजेडी का वही हाल है सर, अपराध बढ़ रहे हैं। एनडीए की सरकार में भी वही हाल है, किस पार्टी को चुने? और भी विकल्प है, जो भाजपा का है उसके संदर्भ और भी विकल्प हैं, लेकिन बिहार के लोगों के जहन से ये महागठबंधन और एनडीए बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक ये बाहर नहीं निकालेंगे तब तक तीसरा विकल्प नहीं बना सकते। तब तक आपकी मजबूरी ही रहेगी कि भैया जाए कहाँ। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। देश भाजपा के साथ है, लगातार भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है। भाजपा जीत भी रही है, भाजपा हार भी रही है। और जहाँ पर होता क्या है कि 5 साल तक कोई मुखिया जी अपने पंचायत में मुखिया रह जाते हैं ना, तो जनता चाहती है कि आप बदल देते हैं। तो वही हाल है जिन राज्यों में गैर भाजपा की सरकार रही है, वहाँ लोग चाहते हैं कि अब थोड़ा बदल कर देखते हैं, अब थोड़ा बदल कर देखते हैं। और एक बात और है कि लोगों को ये लगता है कि भाई करने वाला तो कोई नहीं, यहाँ पर ईमानदार चुनने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ लोग ये देखता है कि कम बेईमान कौन है, ईमानदार तो कोई है ही नहीं। यहाँ हमाम में सब नंगे हैं। भाजपा को कम बेईमान मानते हैं सर आप? तो यहाँ पर शायद जो लोग मानते हैं वही वोट दिए, और वोट दिए तभी तो सरकार बनी है। तो बेईमान है लेकिन कम बेईमान है। सर एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे सर, होली जो है खुशियों का हर्ष और उल्लास का ये पर्व त्योहार है, लेकिन